हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। और आप देख रहे हैं हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें हम 5 से 10 मिनट में आपको समझाने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो शायद आपको डिफिकल्ट लगता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिम्फ सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम को पढ़ने के पहले हमारा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, सुन लीजिए। अगर सुने हैं तो एक बार और सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सुन लो, एकदम ऐसे 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। कि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे। बायोलॉजी के ग्रुप के लिए अलग है, मैथमेटिक्स के ग्रुप के लिए अलग है। अगर आप टॉप करते हैं और आप लकी होते हैं तो आपको मिलेगा मौका हमारे ऑफलाइन बैचेस में आकर फ्री क्रैश कोर्स पढ़ने का। फ्री क्रैश कोर्स उन लोगों को दिया जाएगा जो टॉप करेंगे और उनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। 5 बायो के बच्चे होंगे, 5 मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे। इन 10 बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे हमारा फ्री क्रैश कोर्स। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। अब आते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, डाउट क्लियरिंग सेशन में। डाउट क्लियरिंग सेशन में हम आपको 5 से 10 मिनट के अंदर एक टफ क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं या टफ टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे कोई एक टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर बनेगा। ये है एक हमारा एक रिक्वेस्ट, लिम्फ सिस्टम, ठीक है। तो अब लिम्फ सिस्टम जो है उसके लिए सबसे पहले लिम्फ समझना पड़ेगा। लिम्फ सिस्टम में हम इम्यून सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, इम्यून सिस्टम को किसी सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी बस हम ये देखेंगे कि लिम्फ बनता कैसे है। तो मान लीजिए ये आपका एक एट्रियोल है। क्या है? एट्रियोल है, ठीक है। एट्रियोल आगे जाकर कैपिलरी में डिवाइड होती है, मतलब पतली हो जाती है। अब होता क्या है कि एट्रियोल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन एट्रियोल जो होती है उसके वॉल पे मसल्स होते हैं, है ना। मसल्स होते हैं, ट्यूनिका मीडिया होता है, जिसके कारण यहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। इसलिए वो कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है। जहां पर मसल नहीं होते हैं वहां पर केवल स्क्वामस एपिथेलियल होता है। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा कैपिलरी, और कैपिलरी में नो मसल, नो मसल प्रेजेंट होता है, यहां तक ठीक। अब इसके बाद कैपिलरी में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? इसमें ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर यहां चली जाएगी और वहां की CO2 यानी कि टिश्यू पे CO2 डिफ्यूज होकर यहां आ जाएगी। स्क्वामस एपिथेलियम के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। अब होगा क्या कि जैसे ही CO2 आ गई, आगे जाकर ये फिर से चौड़ी हो जाएगी और यही सेम ब्लड वेसल, जब तक इसमें ऑक्सीजन था ये आर्टरी कहला रही थी, एट्रियोल थी सबसे पतली वाली, और ये हो जाएगी वेन्यूल। अब ये क्या कहलाएगी? वेन्यूल। तो एट्रियोल और वेन्यूल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है कैपिलरी, जहां पर गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है या किसी भी चीज का ऑब्जर्प्शन, फिल्ट्रेशन या फिर ट्रांसफर जो है वो कैपिलरी से पॉसिबल होता है। इसलिए कभी भी ब्लड के डायरेक्टली, आर्टरी से डायरेक्टली टिश्यू तक कभी भी कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं हो पाती, ठीक है। अब होता क्या है, अब देखिएगा कि यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए छोटे छोटे फिनिस्ट्रे बने होते हैं, होल्स बने होते हैं। अब होगा क्या कि इधर से कंटिन्यूसली ब्लड आ रहा है, क्योंकि ये चौड़ी है बहुत सारा ब्लड आ रहा है, और आगे ब्लड निकलने के लिए रास्ता कम है क्योंकि ये पतला एरिया है। तो होगा क्या कि पीछे का ब्लड जो है आगे के ब्लड के ऊपर प्रेशर लगाएगा। अब आप एक चीज समझ लीजिएगा कि ये एक ट्रेन का बोगी है, इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, पीछे से प्रेशर पड़ता जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, दरवाजे से नीचे गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दरवाजे से नीचे गिर जाते हैं। बस उतनी सी बात है, दरवाजे से नीचे गिर गए। तो यहाँ पर क्योंकि पीछे से प्रेशर पड़ रहा है तो प्रेशर के कारण कुछ पार्टिकल बाहर गिर जाते हैं। ये पार्टिकल होते हैं वो सारे जो इन होल्स में से निकल सकते हैं। कौन कौन निकल सकता है? यहाँ से प्लेटलेट निकल जाता है और WBC निकल जाता है और कुछ प्रोटीन्स निकल जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स, और नो आरबीसी नहीं निकलता है। अब यहाँ पर टिश्यूज हैं। अब जब ये निकलता है फ्लूइड तो ये टिश्यू में जो सेल्स है, सेल के बीच में जाकर के जमा हो जाता है। जब ये सेल के बीच में जमा हो जाता है तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये है क्या? अगर आप देखिए ब्लड में से आरबीसी को छोड़कर बाकी सब बाहर निकल रहे हैं, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो यही क्या था? प्लाज्मा। यही प्लाज्मा बाहर निकला, प्लाज्मा बाहर निकलने के बाद सेल के बीच में जम गया, तो इसी को बोल दिया क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो सूजन हो जाएगी। कंटिन्यूसली तो ये प्लाज्मा बाहर निकलता जा रहा है,
तो ये जो एक्स्ट्रा प्लाज्मा बाहर निकल रहा है जिसके लिए जगह नहीं है इंटरस्टिशियल स्पेस में, मतलब कि दो सेल्स के बीच में, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम क्या करते हैं कि देखो भैया बोगी से तो नीचे गिर गए, ये लोग जाते हैं स्टेशन मास्टर को जाके बताते हैं भैया हम लोग नीचे गिर गए, नीचे गिर गए, हमारा कुछ करो। तो हमारा कुछ करो के हिसाब में ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग एक काम करते हैं बहुत जोरदार वाला कि इनको बोलते भैया दूसरा वाला ट्रेन में बैठो, दूसरा वाला ट्रेन में अगला स्टेशन आएगा वहां पर जाके अपनी ट्रेन में चल देना, दूसरी वाली ट्रेन से चले जाओ, हम आपको भेज देते हैं। तो बस वैसे ही है, इनको वापस ब्लड में मिक्स करना है, किनको, ये प्लाज्मा के कंपोनेंट को। अब क्योंकि ब्लड तो आगे फ्लो होकर निकल गया है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग दूसरी ट्रेन में बैठाएंगे, दूसरी ट्रेन मतलब एक दूसरा डक्ट सिस्टम आएगा। अब यहाँ पर एक दूसरा वेसल आता है जिसके अंदर इस प्लाज्मा को भर दिया जाता है और प्लाज्मा चला जाता है अंदर। तो जब ये प्लाज्मा चला गया अंदर, तब इसको हम बोल देते हैं लिम्फ। इसके अंदर प्लेटलेट है मतलब ये क्लॉट कर सकता है, डब्ल्यूबीसी है मतलब ये फाइट कर सकता है, प्रोटीन्स है मतलब कि इसमें न्यूट्रिशन भी होता है, और आरबीसी नहीं है इसलिए इसका कलर क्यों है, डब्ल्यूबीसी के कारण व्हाइट, व्हाइट कलर है। ठीक है, अब ये व्हाइट कलर का फ्लूइड ही कहलाता है लिम्फ। तो सेम लिक्विड ब्लड के अंदर है तो प्लाज्मा है, सेल्स के बीच में है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और सेम लिक्विड एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रहा है तो वो लिम्फ है। लिम्फ जिस ट्यूब से अंदर जा रहा है इसे लिम्फ वेसल कहते हैं। लिम्फ वेसल जो है आगे जाकर एक चौड़े वाले ट्यूब में ओपन हो जाएगी, चौड़े वाले ट्यूब में ओपन हो जाएगी। ये चौड़ा वाला जो ट्यूब होगा इसे कहेंगे लिम्फ ट्रैक्ट। क्या कहेंगे, लिम्फ ट्रैक्ट। ठीक है, लिम्फ ट्रैक्ट्स के बीच में ये चौराहा बन गया है ना, ये जो चौक ये बन गया है इसको बोलते हैं लिम्फ नोड। और लिम्फ ट्रैक्ट आखिरी में ओपन होते हैं लिम्फ डक्ट में। कहाँ ओपन होते हैं, डक्ट में। दो डक्ट होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और ये लिम्फ जो है बहते हुए आखिरी में फिर सुपीरियर वेना कावा में मिक्स हो जाता है। कहाँ, सुपीरियर वेना कावा में। और सुपीरियर वेना कावा से ये राइट एट्रियम में जाता है, राइट साइड के एट्रियम में, जहां पर ये बाकी ब्लड वेन के थ्रू आ जाता है। तो ब्लड और वो बचा हुआ प्लाज्मा वापस मिक्स हो जाता है। तो क्या क्या हुआ, लिम्फ वेसल, वेसल के बाद इसके बाद आया ट्रैक्ट, नोड और डक्ट, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, लिम्फ डक्ट्स होती है। अब भैया इसको इतना दूर तक ले जा रहे हैं तो बोलते भैया थोड़ा काम भी कर लो, तुम्हारे पास डब्ल्यूबीसी भरा हुआ है इतना सारा, तो जब भी इन्फेक्शन होगा तुम लड़ाई कर लेना। तो जब भी इन्फेक्शन होता है ये लड़ाई करता है, लड़ाई करता है तो सारी डेड बॉडी को यहाँ जमा करता है, लाश ठिकाने लगाता है। इस तरीके से ये वाला हिस्सा थोड़ा सा सूज जाता है, थोड़ा सा सूज जाता है। लिम्फ नोड सूज जाने के कारण आप उनको फील कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन का पता लगाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि लिम्फ नोड को फील कर ले। डॉक्टर कभी ना कभी आपको ऐसे टच करके देखे होंगे, वो कई बार ये देखना चाहते हैं कि आपको जो बीमारी हुई है वो किसी और कारण से हुई है, किसी केमिकल के कारण हुई है या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो इस तरीके से लिम्फ सिस्टम बनता है। लिम्फ सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, उसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे। लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में क्या अंतर है, ये आज के टॉपिक में आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।